So good morning dear students. So beta as you know we are doing quantum mechanical model of atom. इसमें मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो भेजा है, आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, उसमें एनिमेशन के थ्रू बड़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक ऐड ऑन वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो बात हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में। लास्ट वाला जो ऐड ऑन वीडियो आपको भेजा था उसमें हमने डिस्कस किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है अबाउट द इसके बारे में, अबाउट द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, और यू कैन से बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो जनरल वेव इक्वेशन थी, दैट वाज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड t इज द टाइम। इलेक्ट्रॉनिक वेव टाइप आप दे सकते हो यहाँ इस तरह से। ये बीच में नोड स्पेस रहती है, नोडल प्लेन बोलते हैं इसको। नोड वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम होती है। वेयर द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड नोड। ओके, तो जनरल वेव इक्वेशन वाज गिवन एज y is equal to a sin omega t, where y is the displacement, a is the amplitude and t is the time। ओके, ये जनरल वेव इक्वेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक वेव आप कह सकते हो। फर्दर ऑन डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, जो वेव मैकेनिकल मॉडल था जैसे हमने डिस्कस किया था, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल एंड वेव नेचर, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को लेकर चले थे यहाँ पे। पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया था इस मॉडल में। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज राउंड मोशन एंड मे बी कंसिडर्ड टू बी एनालॉग्स टू द स्टैंडिंग वेव्स, कह सकते हैं। द वेव्स विच आर जनरेटेड बाय प्लकिंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जिसको आपने खींचा है और वहाँ से जब आप उसको प्लग करते हो तो वहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट टाइप ऑफ वेव्स आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स उस टाइप की प्रोड्यूस होती हैं। The waves which are generated by plugging the stretched string, the amplitude of the standing wave is independent of time। एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड इज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एक एंड से दूसरे एंड के बीच का डिस्टेंस, उसके बीच में डिपेंड करेगा ये क्या चीज़ है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जिसको हम बोलते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें द ड्राइव्ड इक्वेशन, जो श्रोडिंगर कंप्लीट इक्वेशन थी, द कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी ये? दैट वाज डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से बिहेव करता है प्रेजेंट इन एन एटम, उसके बारे में ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई थी बाय श्रोडिंगर। और ये मैथमेटिकली स्टडी किया गया था दैट हाउ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बिहेव व्हेन प्रेजेंट इन एन एटम इन 3D स्पेस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन साई डेल स्क्वायर, डेल्टा भी बोल सकते हो, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है the behavior of electron cloud around x axis with respect to electronic wave function psi है ना, ये wave function psi के with respect to along x axis, along y axis, along z axis। so the complete Schrodinger wave equation was del square psi over del x square plus del square psi over del y square plus del square psi over del z square plus 8 pi square m over h square into e minus v psi is equal to 0।
दिस वाज द कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। याद रखना, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसके सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में नहीं हैं, कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वो नहीं है, वो हायर स्टडीज़ में हम लोग करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। +1 लेवल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये इक्वेशन ही करनी है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ जो सिंबल है, साइज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, जैसे मैंने बताया था कि साइज जो है वो सिंपल एक क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, जो यहाँ पे बता रहा है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या सिंपल वेव फंक्शन आप बोल सकते हो। एज आई सेड टू यू, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द टोटल एनर्जी, v इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन, e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। और ये जो डेल स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर स्मॉल डेल्टा, इसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर जो लास्ट एड ऑन वीडियो में मैंने बताया था, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, वो एच कैप क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये सिंपल आप ये बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन हैं ये सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। ओके, तो ये लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डेल स्क्वायर को, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल करके ये बोल सकते हैं एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, और आप ये बोल सकते हो माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। फर्स्ट क्या किया गया है, शफल किया गया है इसको, और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे ध्यान देना है, बड़े आराम से पता चल जाएगा आपको। हमारा मेन काम था ये निकालना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप, यहाँ पे मैंने कैप नहीं डाला हुआ, आप एच कैप लिख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में एच कैप करके लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये पूरा जो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड दिस वाज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके नोट्स ऑलरेडी आपको भेजे गए हुए हैं, भेज दिए हुए हैं ग्रुप में मैंने, तो वहाँ से एक बार इसको कर लेना अच्छी तरह से। नाउ अब इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे, वहाँ से हमारे पास एक सेट ऑफ 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या थे, दीज आर एक्चुअली द सेट ऑफ 3 नंबर्स which are actually the solutions of Schrödinger wave equations, the natural solutions of Schrödinger wave equation। वहाँ से हमारे पास set of 3 numbers obtained होते हैं जिनको हम नाम देते हैं quantum numbers। These are actually 4 in number, जिसमें से 3 जो हैं वो Schrödinger wave equation से प्रोड्यूस होते हैं और एक जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये टोटल 4 quantum numbers जो हैं, these 4 quantum number give us the complete information about the electron present in an atom। कहने का मतलब ये है, जो क्वांटम नंबर्स हैं आपके, ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस बताते हैं हमें इलेक्ट्रॉन का, दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम। क्वांटम नंबर्स, दीज आर सेट ऑफ 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं ये। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 है, जिसमें से जो 3 हैं कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों प्रोड्यूस हुए हैं बाय द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इनके बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में, 2 फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और
सेकंड है आपका दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ देखेंगे सभी ध्यान से, क्वांटम नंबर्स क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर्स की क्या डेफिनेशन देंगे, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स required to define an electron completely in an atom are called quantum numbers। क्या है ये, सिंपल बात में भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स बोल सकते हैं। दीज आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, सो द फर्स्ट 3 हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो पहले 3 है जैसे मैंने बताया है, जो फर्स्ट 3 कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर l एंड तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये पहले 3 क्वांटम नंबर जो हैं ये प्रोड्यूस किए गए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। दैट आर दीज आर द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज हम 2 डिस्कस करेंगे। पहला है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली प्रोवाइड करवाता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मेजरली टेल अस अबाउट द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव, मतलब आप कह सकते हो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट हैज इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 वट एवर, क्लियर, और डिनोट किया जाता है इसको K L M N एक्सेट्रा, कैपिटल लेटर्स K L M N। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो हमें देता है साइज ऑफ द शेल, कह सकते हो साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइज ऑफ द ऑर्बिटल बोल सकते हो, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वेव बोल सकते हो। सेकेंडली टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो वही है बोहर्स मॉडल वाला, क्योंकि वो बोहर मॉडल के बाकी फैक्टर्स कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आई थी, लेकिन जो उसने रिलेशंस प्रोवाइड करवाए थे वो रिलेशंस एज इट इज़ आज भी स्टडी किए जाते हैं, वो वही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर डिफरेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशन। ओके, तो वही रहती है वो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल एनर्जी शेल इक्वल टू 2n²। ये जनरल फार्मूलेशन है, याद रखना है इसको। एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं दैट आर 2n², 2n², वेयर n इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नंबर ऑफ शेल मीन्स 2 से, तो एक पर्टिकुलर शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो जनरल फार्मूलेशन से 2n² अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ आती है क्या, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि एक पर्टिकुलर शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। ओके, सिमिलरली नॉन एनर्जी शेल इन एटम्स आर नो ऑफ नॉन एलिमेंट पोजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन। ये एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स ही लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दिस वाज द डिस्क्रिप्शंस गिवन बाय या गिवन इन बाय स्टडीइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगेन क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला शेल नंबर के बारे में, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन से शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ओके, शेल में इसको क्या है, शेल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। सिंपल सी बात ये है। आप इसको एनर्जी शेल भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हमें पता चलता है कि उस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। ठीक है, दूसरी बात, एक पर्टिकुलर शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट वाज आल्सो गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर।
ओके, सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये हमें शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करवाता है बेटा। शेप मतलब आपके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा दिखता होगा। मोस्ट प्रोबेबल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, वो कैसा दिखता है हमें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कौन, द सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। अब शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, कितने, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करवाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं, मतलब नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल, that depends on the principal quantum number and can be calculated by general formula 0 to n minus 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो होंगी 0 से लेकर n minus 1 तक। एंड मान लीजिए आपके पास फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। और 0 मतलब डिस्क्राइब किया जाता है एस सब शेल, स्मॉल एस, एस मीन्स सब्सिडरी, सब्सिडरी एस सब शेल। एल की जितनी वैल्यूज होंगी मतलब उस पर्टिकुलर शेल में उतने सब शेल हैं। अगर एल की एक ही वैल्यू, जैसे एन इज इक्वल टू 1 के लिए, मान लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल शेल की बात हो रही है, तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 का मतलब है सिंगल वैल्यू है, तो इट मीन्स टू से उस एनर्जी शेल में, दैट इज फर्स्ट एनर्जी शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, कौन सा, एस सब शेल। सिमिलरली एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी सब शेल है, एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी सब शेल, ठीक है। एल इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब एन इज इक्वल टू 2 होगा, जब एन की वैल्यू 2 होगी तब आएंगी एल की दो वैल्यूज, एक 0 एक 1। तो 0 के लिए एस हो गया, 1 के लिए पी सब शेल हो गया, पी मीन्स प्रिंसिपल, ओके। देन n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल के लिए l की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, 3, 0, 1 एंड 2। तो 2 जब आ जाएगा तो 0 के लिए s है, p के लिए 1 के लिए p है, और 2 के लिए क्या आ जाएगा, d सब शेल आ जाएगा। d मीन्स डिफ्यूज्ड, ये शेप्स हैं सारी की सारी डिफ्यूज्ड। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, मतलब फोर्थ शेल की बात हो रही है, तो फोर्थ शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, 0, 1, 2 एंड 3, टोटल 4 वैल्यूज, एस, पी, डी एंड एफ। एफ मीन्स फंडामेंटल, ओके। तो ये इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करवाता है, क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ मेन एनर्जी शेल बाय इट्स वैल्यूज। और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, n वैल्यू के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है, 0 to n minus 1, l की वैल्यू रेंज करती है 0 to n minus 1। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट द, किसके बारे में, अबाउट द प्रिंसिपल शेल, मेन एनर्जी शेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट इज एनर्जी ऑफ दैट मेन एनर्जी शेल, ठीक है जी, एनर्जी के बारे में प्रोवाइड करवाता है। सिमिलरली साइज ऑफ दैट शेल, वो भी n के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है और फॉर्मुलेशंस लिख लेनी हैं फ्रॉम योर NCERT बुक, ओके। टेक केयर, थैंक यू।